भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी का दिन है। आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई श्याम ने बड़े भाई राम से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ राम के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए श्याम ने फोन काट दिया। अपना मकान? बस भैया, ये शब्द राम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। राम और श्याम दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। श्याम जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब श्याम के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राम पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे श्याम की देख रेख ठीक से हो जाए। राम की पत्नी ने कभी भी श्याम को अपने बेटे से कम नहीं समझा। उसे बहुत प्यार से पाला और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते राम की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और श्याम की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी राम ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही श्याम की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और कॉलेज में पढ़ते समय श्याम को जिस लड़की से प्यार हुआ था, राम ने उसी से उसकी शादी करवा दी, क्योंकि राम श्याम को खुश रखना चाहता था। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब राम के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब राम ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चे को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। हमें देवर से कुछ नहीं चाहिए था, पर अगर वे हमें एक बार बता देते तो सबसे ज़्यादा खुशी होती। पर आज देवर जी ने बता दिया कि अब हम बड़े आदमी हो गए हैं, इसलिए उन्हें घर वाली बात छुपा कर रखी। इतवार को सुबह शाम द्वारा भेजी गाड़ी राम के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर राम के मन में एक हूक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर राम ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को, अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय राम की आंखों से आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। श्याम के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन श्याम बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई राम भी है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। ये मेरे भाई कम, पिता ज़्यादा हैं। इन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। ये सब सुनने के बाद राम को बहुत दुख हुआ कि उसने अपने छोटे भाई के बारे में इतना कुछ सोच लिया। हवन कुंड के सामने बैठते समय श्याम ने राम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, रमा की शादी की चिंता बिल्कुल ना करना। उसकी शादी हमारी जिम्मेदारी है। रमा की शादी में कोई भी कमी नहीं होगी। उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान राम अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। आंखों से बहते हुए
पानी खुशी के थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।